जाती है तो दोबारा विद्यालय में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर आप गलत पाए जाते हैं तो फिर आप टोटल सस्पेंड रहेंगे। होती है सस्पेंडिंग जांच। दूसरी होती है महोदय जी सिक्योरिटी जांच, जिसका मतलब होता है कि जो आपकी बजट राशि आया था उसका 50% आपको अभी राज्य शिक्षा केंद्र जयपुर में जमा करना पड़ेगा। ड्यूटी ऑन रहती है, ये सिक्योरिटी जांच होगी आपकी। जांच के बाद महोदय जी अगर आप उसमें सही पाए जाएंगे तो ये 50% राशि भी आपका वापस मिलेगा और आप अपनी ड्यूटी बराबर ऑन रख पाएंगे। आपको किसी प्रकार का सस्पेंड नहीं होना पड़ेगा। और अगर आप उसमें गलत पाए जाते हैं तो आपकी सिर्फ बजट राशि का 50% वापिस नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप ड्यूटी अपनी बराबर रख पाएंगे, आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है महोदय जी, तो आप मुझे ये बता दें कौन सी जांच चुननी है, सस्पेंडिंग जांच या फिर सिक्योरिटी जांच? सिक्योरिटी जांच, सस्पेंडिंग जांच। हाँ जी। हाँ महोदय जी बताइएगा क्या करना है, कौन सी जांच करवानी है आपको? सस्पेंडिंग जांच करवानी है फिर आपकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जांच करानी है? जांच तो सर आप आओ मौके पर ही तो ही पता लगेगा कि वास्तविक काम नहीं हो रहा है, हो रहा है वो तो अब देखो तो ही पता लगेगा। हाँ महोदय जी, जो आपके खिलाफ कंप्लेन आया है, आप मैं समझ रहा हूँ, अगर आपने कोई काम करवाया होगा है तो आपकी ऑनलाइन तरफ से कोई कंप्लेन आया गलती नहीं कैसे है, आएगा ठीक वो है? तो मेरे को बताओ, आप आकर के देखोगे इसमें क्या है, इसको हाँ लिए महोदय काम जी कर मेरी रहा बात है सुन नहीं कर लीजिएगा, जिसने ये कंप्लेंट किया है उसका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जैसे आपकी जांच वेरिफिकेशन होगी उसी के साथ आपको मेल कर दिया जाएगा, ठीक है? और इसके बिल वाउचर्स भी आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। और अगर आपने उसमें कुछ नहीं किया है, अगर आप उसमें निर्दोष पाए जाते हैं तो जिसने कंप्लेंट किया है, कंप्लेंटकर्ता के लिए ही कानून बनाया गया है, उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप उसमें सही पाए जाते हैं, जो कंप्लेन आई है, अगर कंप्लेंट सही पाई जाती है, उसमें आप गलत पाए जाते हैं, तो फिर महोदय जी आप टोटल सस्पेंड रहेंगे, किसी प्रकार की कोई सैलरी राशि आपको नहीं मिलेगी अगर आप सस्पेंडिंग जांच चुनेंगे तो। अगर आप सिक्योरिटी जांच चुनते हैं और अगर आपकी सस्पेंडिंग में अगर आप गलत भी पाए जाते हैं तो सिर्फ ये सिक्योरिटी के तौर पर जो राशि जमा होगी वो वापिस नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी ड्यूटी और रहेगी, बराबर आप अपनी ड्यूटी रख पाएंगे महोदय जी। कंप्लेन करने वाले की क्या नाम है सर? महोदय जी जिसने कंप्लेंट किया है वो गोपनीय रखा जाएगा। जैसे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी उसी के साथ में आपको उसकी सारी डिटेल एड्रेस में मेल कर दिया जाएगा। जो आपकी ईमेल आईडी है, लाइन पर रहिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, उसी पर आपको मेल कर दिया जाएगा। जैसे जो आप अपनी जांच कंफर्म कराएंगे ना तो उसी के साथ में आपको वो मेल कर दिया जाएगा, ठीक है? एक बार आप अपनी सर ईमेल आईडी को कंफर्म करिएगा। बोलो। भाभोर कैलाश 09@gmail.com, यही है ना ईमेल आईडी आपका? भाभोर कैलाश 09 @gmail.com 09@gmail.com जी जी। इसी आपकी ईमेल पर जो आप अपनी जांच कराएंगे उसी का सारा डिटेल आपको मेल कर दिया जाएगा। और अगर आप सिक्योरिटी जांच चुनते हैं तो इसका सारा बिल वाउचर, पर्ची स्लिप भी आपको दिया जाएगा, किस अधिकारी से जांच होगी उसका सारा मोबाइल नंबर, डिटेल, एड्रेस भी आपको इसमें मेल किया जाएगा। महोदय जी सारी डिटेल आपकी जांच के साथ ही वेरीफाई कराई जाएगी आपके लिए। तो मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि आपको अपनी सस्पेंड होकर जांच करवानी है या फिर आप अपना सिक्योरिटी 50% जमा करके अपनी सिक्योरिटी जांच कराना चाहेंगे? मैं कैसे जमा करा दूं सिक्योरिटी? तो आपके मेरे पास तो बिल वाउचर सब पड़े हुए हैं क्यों? महोदय जी अगर आप अपनी सिक्योरिटी जांच चुनते हैं तो उसमें आपका जो बजट राशि आया था उसका 50% राज्य शिक्षा केंद्र में अभी जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ये जमा ड्यूटी करा, और मैंने वो रहती है, सामान लिया, सामान का मेरे पास बिल पड़ा है, सब कुछ पड़ा है मेरे पास, ये सब सामान पड़ा है, बिल पड़ा है मेरे पास। महोदय जी बिल वाउचर्स तो हम भी आपके देख पा रहे हैं, लेकिन जो कंप्लेन सीएम हेल्पलाइन नंबर पे आया है तो कंप्लेन की जांच होगी। अगर आप उसमें निर्दोष पाए जाएंगे तो जो राशि आपकी जमा होगी वो भी आपको वापस आपके सैलरी अकाउंट में मिल जाएगी और आप सस्पेंड नहीं होंगे महोदय जी। ये भी राशि आपकी वापस की जाएगी, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर रखी जाएगी। समझिए जो कंप्लेन आया है अगर आप सिक्योरिटी है तो ये सिक्योरिटी के तौर पर सिर्फ रखी जाती है महोदय, दंडनीय अपराध के रूप में रखी जाती है सिर्फ। अगर आप उसमें निर्दोष पाए जाते हैं वो वापस मिलती है, अगर आप उसमें दोषी ठहराए जाते हैं, दोषी मिलते हैं तो ये राशि बस आपको वापस नहीं मिलती है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी बराबर कर पाएंगे, आपको किसी प्रकार का सस्पेंड नहीं होना पड़ेगा। सिक्योरिटी जांच का मतलब यही होता है। और अगर आप अपनी सस्पेंड जांच चुनते तो उसमें कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, 3 माह के लिए आप सस्पेंड रहेंगे, कोई सैलरी राशि आपको नहीं मिलेगी। अब जब आपकी 3 महीने बाद ये जांच हो जाएगी तो फिर आप अगर उसमें निर्दोष पाए जाएंगे तो दोबारा आपको विद्यालय में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर आप उसमें गलत पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे तो फिर टोटल आप महोदय जी सस्पेंड रहेंगे। गलत तो क्या गलत, मैंने गलत किया नहीं, कुछ तो है ही, तो 20 लड़के हैं तो है।
तो महोदय जी अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप अपनी सस्पेंडिंग जांच चुन सकते हैं। 3 माह के लिए सस्पेंड रहिएगा। अगर आपकी ये जांच हो जाएगी, जांच में अगर गलत नहीं पाए जाएंगे तो दोबारा विद्यालय में ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अगर आप हाँ गलत पाए जाते, कोई भी आपकी छोटी गलती निकलती है तो फिर आप टोटल सस्पेंड रहेंगे महोदय जी। ठीक है, तो आ करके देखो तो ही पता लगेगा वास्तविक क्या है हाँ क्या नहीं महोदय है। जी 3 माह की जांच करने हेतु या 3 महीने के बाद जांच का पता चल जाएगा। और अगर आप अपनी सिक्योरिटी जांच कराना चाहते हैं, सस्पेंड नहीं होना है, तो महोदय जी ये 50% ही राज्य शिक्षा केंद्र में आपको बजट राशि का जमा करना है। और ड्यूटी ऑन रहते ही आपके सामने ये जांच होगी। 5 दिन के अंदर में ये जांच हो जाएगी। जांच होने के बाद में महोदय जी अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपके तुरंत सैलरी अकाउंट में ये राशि भी वापस मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप गलत पाए जाएंगे तो मात्र ये राशि जो 50% जमा करते हैं सिक्योरिटी के तौर पर, वो आपका वापस नहीं मिलेगा। लेकिन आप सस्पेंड नहीं होंगे, ड्यूटी बराबर ऑन कर पाएंगे आप महोदय जी। सिक्योरिटी जांच में आप किसी प्रकार के कोई सस्पेंड नहीं होते हैं। ड्यूटी कर रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है। सब स्कूल में जो है वो आ रहे तो 20,000 रुपया 20 आए थे अगले साल। इस साल जो है वो महोदय जी वॉइस कर रहा है, मेरे थोड़ा पास आप क्या नेटवर्क में नहीं। जाके बात करिएगा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। कहाँ जाकर के बात करूँ? जी कहाँ बाहर जाकर निकल के महोदय जी थोड़ा बात करिएगा, आपका वॉइस कट रहा है। वॉइस कट रही हूँ? जी जी बता दीजिएगा महोदय जी कौन सी जांच करवानी है, या फिर आपको सिक्योरिटी जांच नहीं करानी तो कोई जांच नहीं करवानी है। अभी तो आकर के देख लेना, ये आकर के ऊपर ये स्कूल में आकर के रिकॉर्ड महोदय जी देखिए, हाँ वहीं आकर ही ये जांच होगी। लेकिन आपका अभी वेरिफिकेशन किया जाएगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, तो हमें नहीं नहीं, मेरे को ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करवाना, कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करवाना मेरे को जी। नहीं करवाना ऑनलाइन वेरिफिकेशन। क्या करवाऊंगा और मैंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन? अगर आप अपनी तरफ से कोई जांच नहीं चुनते महोदय जी, अगर आपको नहीं कराना तो फिर आपकी जो जीमेल में कंफर्म करा हूं सस्पेंडिंग लेटर आपको 3 माह के लिए मेल कर दिया जाएगा। आप 3 महीने के बाद जब आपकी जांच हो जाएगी, अगर आप उसमें निर्दोष पाए जाएंगे दोबारा आपको बुला लिया जाएगा। अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो टोटल सस्पेंड ही रहेंगे महोदय जी। हेलो, ऑनलाइन नहीं कराऊं मैं तो ऑनलाइन आप आ जाना महोदय जी। ऑनलाइन आपको करना, ऑनलाइन जांच आपकी नहीं होगी, ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। कल आपकी जांच स्टार्ट होगी, समझ रहे हैं। टीम आएगी जयपुर से, वो जांच करेगी। जयपुर से आएगी, कहाँ से भी आएगी तो देख लेंगे। वो मेरे पास जो है वो बता रहा हूँ। तो मुझे आप ये बता दें कौन सी जांच करवानी है, सिक्योरिटी जांच महोदय जी या फिर सस्पेंडिंग जांच करवानी है? इतना जवाब दे दीजिएगा मुझे। नहीं जवाब कौन सा, मैं कोई जांच नहीं करवानी। कोई जांच नहीं करवानी इसका मतलब क्या होता है? कोई जांच नहीं करवानी, कोई तो आपको चूज करना पड़ेगा महोदय जी। नहीं कोई जांच नहीं करवानी मैं। कोई बात नहीं महोदय जी, आप लाइन पर रहिएगा, मैं सस्पेंडिंग लेटर आपको मेल करता हूँ। 1 मिनट